भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है, ये गुरु ने ही सिखाया था। गुरु हमें केवल राह दिखाते हैं, चलना खुद को ही पड़ता है। जिंदगी गिरवी रखकर भी न चुका पाएगा जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी उतना ही महान दर्जा है। वक्त और गुरु दोनों सिखाते हैं, बस फर्क इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। गुरु की महिमा न्यारी है, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, बस एक गुरु ही काफ़ी है हजारों का जीवन स्वर्ग बनाने के लिए। शिक्षक वह कुम्हार है जो कच्ची गीली मिट्टी रूपी बच्चों को गढ़कर योग्य बनाता है, इसलिए सभी को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई खेल कूद के साथ ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं है, साथ ही कोई ऐसा छात्र नहीं जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई अच्छे मुकाम हासिल कर रहा है तो इसमें निश्चित ही उसके गुरु का हाथ होता है। पूर्वजों से ही गुरु के आदर भाव की सीख हमें मिली है। शिक्षक ही हमें तराश कर लायक बनाते हैं। शिक्षक ना सिर्फ अपने छात्र छात्राओं को अच्छा नागरिक बनाते हैं, बल्कि इसे एक अच्छे समाज का निर्माण भी होता है। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत से हैं, परंतु शिष्य के दुख को हरने वाला गुरु दुर्लभ है। सही अर्थों में गुरु वही है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे और जो उचित हो उस ओर शिष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग्य बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। बड़े भाग्य से प्राप्त मानव जीवन का यही अंतिम व सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। गुरु एक मशाल है और शिष्य प्रकाश। अध्यात्म का मार्ग सदैव कठिन होता है, यहाँ पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। धर्म की रक्षा के लिए जो अपना शीश कटवाने से भी पीछे नहीं हटे, ऐसे बलिदानी गुरु जिसके जीवन में हो वह कभी निराश नहीं हो सकता। ध्यान का आदि कारण गुरु मूर्ति है। गुरु के चरण पूजा का मुख्य स्थान है। गुरु का वाक्य सब मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा मुक्ति का कारण है। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु बहुत से हैं, परंतु शिष्य के दुख के हरने वाला गुरु दुर्लभ है। बंधुओं तथा मित्रों पर नहीं, शिष्य का दोष केवल उसके गुरु पर आ पड़ता है। माता पिता का अपराध भी नहीं माना जाता, क्योंकि वे तो बाल्यावस्था में ही अपने बच्चों को गुरु के हाथों में समर्पित कर देते हैं। ईश्वर एक है और उसे पाने का तरीका भी एक है, यही सत्य है। वो रचनात्मक है और वो अनश्वर है, जिनमें कोई डर नहीं है और जो द्वेष भाव से परे है। इसे गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के द्वारा ही आपके जीवन में प्रकाश संभव है। गुरु उपकारक है, पूर्ण शांति उनमें निहित है। गुरु ही तीनों लोकों में उजाला करने वाला प्रकाश पुंज है और सच्चा शिष्य ही ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। गुरु सागर है ज्ञान का, गुरु अभिमान है संसार का, गुरु झांकी है भविष्य की, गुरु साथी हर इंसान का। भटकते मुसाफिर को रास्ता दिखाता है, मंजिलों की हमको पहचान कराता है। थकने लगे सफ़र में तो हौसला बंद आता है, हर मुसाफिर को मंजिल पार लगाता है।
डांट डपट कर अक्सर जिसने हर बुरे मार्ग से बचाया है, स्वयं को कठोर दिखाकर जिसने हमें निर्मल बनाया है, खुद की तकलीफ़ों को भुलाकर जिसने हर पल अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में लगाया है। ज्ञान की प्रथम गुरु माता है, कर्म का प्रथम गुरु पिता है, प्रेम का प्रथम गुरु स्त्री है और कर्तव्य का प्रथम गुरु संतान है। गुरु में हम पूर्णता की कल्पना करते हैं। अपूर्ण मनुष्यों को गुरु बनाकर हम अनेक भूलों की शिकार बन जाते हैं। गुरु हमें सिखाता है कि विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान के लिए हमें किस प्रकार व्याकुल रहना चाहिए, किस प्रकार पागल जैसा बनना चाहिए। शिष्य को यह प्रतीत होता है कि गुरु मानो अनंत ज्ञान की मूर्ति है, गुरु मानो एक प्रतीक होता है। निर्भयता पूर्वक ज्ञान की उपासना करते रहना ही गुरु भक्ति है। एक दृष्टि से सारा भूतकाल हमारा गुरु है, सारे पूर्वज हमारे गुरु हैं। जिन गुरु ने मुझे इस संसार सागर से पार उतारा, अंतकरण में विराजमान हैं। बुद्धिमानों को गुरु भक्ति करनी चाहिए और उसके द्वारा कृत कार्य होना चाहिए। जो समाज गुरु द्वारा प्रेरित है वह अधिक वेग से उन्नति के पथ पर अग्रसर है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु जो समाज गुरु विहीन है उसमें भी समय की गति के साथ गुरु का उदय तथा ज्ञान का विकास होना उतना ही निश्चित है। यदि गुरु अयोग्य शिष्य चुने तो उसे गुरु की बुद्धिहीनता ही प्रकट होती है। गुरु का उपदेश निर्मल होने पर भी असाध्य पुरुष के कान में जाने पर उसी प्रकार दर्द देता है जैसे जल। अभिमान करने वाले कार्य और अकार्य न करने वाले तथा कुपथ पर चलने वालों को गुरु का भी परित्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार जन्मांध व्यक्ति हाथ पकड़कर ले जाने वाले व्यक्ति के अभाव में कभी मार्ग से जाता है तो कभी कुमार्ग से, उसी प्रकार संसार में संस्करण अज्ञानी प्राणी पथ प्रदर्शक सद्गुरु के अभाव में कभी पुण्य करता है तो कभी पाप। बादल चल रहे हैं, आंधी चल रही है, बाढ़ के कारण लाखों लहरें उठ रही हैं। ऐसी अवस्था में सद्गुरु को पुकारो, फिर तुम्हें डूबने का भय नहीं रहेगा। जो स्वरूप गुरु का अंतर में प्रकट होता है वह हाड़ मांस का नहीं है, भक्तजन के गुरु स्वरूप का आकार धारण करता है। केवल कान में मंत्र देना गुरु का काम नहीं है। संकट से रक्षा करना, शिष्य के कर्म को गति देना भी गुरु का काम है। शिक्षा का दान ही सर्वोपरि दान है, क्योंकि अन्य सभी दान सीमित समय तक ही सुख देते हैं, किंतु ज्ञान का दान जीवन भर सुख देता है। जीवन में सब कुछ संभव है, लेकिन ज्ञान को समाहित करके उसे प्रसारित करना एक गुरु के ही वश में है। गुरु ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो मुक्ति का मार्ग भी दिखा देंगे और भवसागर पार करने का रास्ता भी दिखा देंगे। गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि भक्ति का मार्ग और ईश्वर की साधना का ज्ञान भी उसे गुरु ने ही दिया है। गुरु के बिना जीवन उस पेड़ की तरह बन जाता है जिसे बेल जकड़ लेती है। उसी तरह उस व्यक्ति की परेशानियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। शिक्षक की जिम्मेदारी यह तो है ही कि बच्चों को किताबी ज्ञान दे, लेकिन उसे भी महत्वपूर्ण यह है कि अच्छे संस्कार देना, ताकि उनका भविष्य सुंदर हो सके। आपका संस्कार व स्वभाव ही बताता है कि आपके गुरुओं ने आपको क्या क्या सिखाया है। तुमको अंदर से बाहर विकसित होना है। कोई तुमको न सिखा सकता है न आध्यात्मिक बना सकता है। तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं है। बिना गुरु के आप सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं,
ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी बनने के लिए गुरु शरण में जाना ही पड़ेगा। एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को हमेशा अपने से ऊंचे पद पर देखना चाहता है और वह कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहता है। एक आदर्श शिक्षक हमेशा अपने अंदर की ज्ञान रूपी ज्वालामुखी से शिष्य को तपाकर उसमें निखार लाता है। गुरु वह महान इंसान होता है जो अपने प्रयासों और अनुभवों का निचोड़ अपने छात्र को बताता है और छात्र को स्वावलंबी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक कभी गलतियां नहीं करता, बल्कि छात्रों को उन गलतियों से सीख लेने को प्रेरित करता है। शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों बसते हैं। शिक्षक ही एक सफल राष्ट्र का निर्माण करता है। गुरु एक बालक की बुद्धि का सृजन करता है। वह जो बीज बोता है वैसा ही पेड़ बनता है। कभी भी गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए और उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वही जागृत देव स्वरूप है जिनका श्राप वापस नहीं जाता है। एक शिक्षक हमेशा आशावादी दृष्टिकोण का होता है, जो बच्चे के अंदर उम्मीद और आशा की किरण पैदा करता है। सच्चा गुरु वह होता है जो बालक को प्रेरित करता है, न कि उसे मानसिक रूप से अपंग बनाता है। एक अच्छा शिक्षक आय के लिए नहीं, बल्कि नए आयामों के लिए कार्य करता है। शिक्षक जितना मजबूत होगा, देश भी उतना ही मजबूत बनेगा, क्योंकि देश के भविष्य को शिक्षक ही तैयार करता है। गुरु की सोच बहुत ही अर्थगामी होती है, जो अतीत को प्रस्तुत करता है, वर्तमान को दर्शाता है और भविष्य को बनाता है।